ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम बाबा के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। फिर बाबा पूछ रहे बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है। तो बाबा बता रहे हैं बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं।
बाबा को न खिलाने से माया भोजन खा जाती है। फिर बच्चों को ही हैरान करती है। ये छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाप की आज्ञा है बच्चे याद में भोजन खाओ। पक्का प्रण करो तुम्ही से खाऊं तुम्ही संग बैठूं। जब याद करेंगे तब वो राजी होगा। याद करेंगे तो वो राजी होगा। आज बाबा की पूरी मुरली के सार में अगर ये कुछ बाबा के इशारे हर ब्राह्मण आत्मा पालन कर ले तो उसके जीवन में उन्नति है। एक सबसे बड़ा सबक उनके लिए है कि हम ईश्वर को कुछ देते हैं। ईश्वर को तुम कुछ भी नहीं देते हो, ईश्वर सबका स्वीकार भी नहीं करता है। आज बाबा क्या कहते हैं, तुम यहाँ आए हो बाबा के पास क्या करने, अपना सौभाग्य बनाने आए हो। यहाँ तुम भगवान से लेने के लिए आए हो, देने नहीं आए हो। ये कंसेप्ट बुद्धि में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए। ये ईश्वर का घर, दाता का घर है। यहाँ निरंतर हर चीज हमें दे रही है। बाबा के कमरे में बैठते हो, बाबा से दिल की बातें करते हो, दिल हल्का करते हो, बाबा के क्लासरूम में आते हो, मन को सुकून मिलता है, ब्रह्मा भोजन खाते हो, मन आनंदित होता है। इस ब्राह्मण परिवार में आके हमें सब कुछ मिल रहा है, हम सब कुछ ले रहे हैं। यहाँ दूसरा कंसेप्ट, ईश्वर सबका नहीं लेता है, ये भी याद रखना। कितना भी समझा लो, कईयों को नहीं समझ में आता है। और कई बाबा के ऐसे बच्चे इस हाथ से देते, इस हाथ से, इस हाथ को भी पता नहीं होता। ऐसे भी बाबा के गुप्त पुरुषार्थी बच्चे। कईयों का दिल ही वित वित करता रहता है, कैसे दूं मैं, कैसे निकालूं। हाथ डालते हैं, फिर निकालते, फिर हाथ डालते, फिर निकालते, आज संकल्प करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं जिनका भगवान कुछ स्वीकार कर ले। कई तो हिसाब किताब ही निकालते रहते हैं। सब तो कईयों का तो गिनती का हिसाब किताब होता है। इतना भोग बनेगा तो इतना लगेगा, इतने पकौड़े बनेंगे तो इतनी सब्जी बनेगी, तो इतना ये होगा, तो इतना खर्चा आएगा। बस बाबा को चाहिए थोड़ी, तुम्हें भोग लगाना है तो श्रद्धा से, भावना से लगा दो, स्वीकार हो जाएगा। हमारे पास नहीं है तो कोई हर्जा नहीं है, बाबा मांगने थोड़ी आया है। बाबा के घर में अकाउंट खोलते, कईयों का अकाउंट पता ही नहीं कहाँ पे है। वो समझाया, अलग से बैठ के भी समझाया, अरे बंद कर दो ना, लटका के क्यों रखा हुआ। हमको भी परेशानी होती है, क्योंकि जो बाबा के घर में अकाउंट खोलते हैं उनका बाबा के घर मधुबन में चले सारा रजिस्टर मेंटेन होता है। तो आज की इस महावाक्यों में मेरी तो प्लानिंग सब बाबा करता रहता है। मैंने सोचा था कि सबको बिठा के, जिनके अकाउंट काफी समय से चल रहे हैं लेकिन लो प्रोसीजर में चल रहे हैं, बंद कर दो उनका। नहीं चाहिए भगवान को तुम्हारा। सुन रहे या नहीं? जाओ, हाँ, नहीं
नहीं चाहिए ईश्वर को तुम्हारा। भोग की लिस्ट में भी कहीं परेशान करते रहते, फोन करो फिर बताओ फिर ये करो फिर वो करो, छोड़ दो, उनका भी निकालो भगवान की लिस्ट में से। श्रद्धा की धरती पर भावना के बीज बोते हैं, तब भगवान से खुशी का प्रसाद मिलता है, ऐसे खुशियां नहीं मिलती। तो यहाँ भगवान से हम क्या कर रहे हैं, सौभाग्य बनाने आ रहे हैं ईश्वर के घर में। भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, भाग्यशाली बने। गिरावट की निशानी नहीं है, यहाँ आए हैं उन्नति की सीढ़ियां चढ़ने के लिए, हमारी उन्नति हो रही है। किस किस को ये बात समझ में आया? तो उन्नति करने आ रहे हैं हम यहाँ पर, भगवान से दाता के घर में लेने के लिए आ रहे हैं। जो देने आते हुआ तो सब कुछ उसका दिया हुआ है, उसने शान से हमको रखा हुआ है। इस लास्ट जन्म में कभी एकांत में बैठ करके सोचो, दुनिया की करोड़ों की भीड़ में आज भी हम राजकुमार राजकुमारी की तरह पल रहे हैं। कौन है वो चित्रकार? गीत है ना निजा में, कौन है वो चित्रकार जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, और उसमें भी कौन है ऐसा जिसने हमको ऐसा मूर्ति गढ़ा है जो हमारा लास्ट जन्म में भी हमारी परवरिश इतनी अच्छी हो रही है। यहाँ क्लास में जो भी अभी मेरे प्रेजेंट बैठे हैं सामने, सबके अपने घर हैं, कोई झुग्गी झोपड़ी वाला नहीं बैठा है यहाँ पे। और अच्छे वाले घरों में, सबके घर में गाड़ी है, सबके घर में स्कूटर मोटरसाइकिल है, सबके घर में सब साधन है। लास्ट जन्म में आप सोचो, और कभी चले जाओ उन झुग्गी झोपड़ियों में जहाँ रहते हैं लोग, उसके बाद भी आपका दिल विचलित करता है, तो भगवान को तुम्हारा कुछ चाहिए नहीं, चाहिए नहीं, है ना? दूसरा और अंडरलाइन करके जाओ, बाबा को भोग लगाए बिना खाए। गीता में भी कहा है कि जो बिना भोग लगा के मुझे खाता है ना, वो चोर है, साफ लिखा है वहां। अब भोग तो लगाना है, अब बाजार की मिठाइयों का भोग खाएगा वो? चाट पकौड़ी समोसे बाजार में खाएगा वो, और तुमने खा लिए तो अंदर वो क्या करेंगे? कूदेंगे नहीं? वो भोग तो गया नहीं, वो भोगना में जमा हो रहा है, वो बीमारियों में जमा हो रहा है, वो कष्टों के लिए जमा हो रहा है। इसलिए बाबा के इस महावाक्य के पीछे भी लॉजिक है, ईश्वर को भोग लगा के खाना है, तो जो भोग लगाकर खाएंगे वो क्या होगा? वो शुद्ध होगा। शुद्ध का ही भोग लगाओगे और भोग लगा के खाओगे तो और उसका पावर बढ़ जाएगी, नहीं तो माया खा जाएगी। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, तन नहीं मन। आप दुनिया भर की चीजें खा लो, निर्माण किसका हो रहा है? तन का नहीं हो रहा, किसका हो रहा है? मन का हो रहा है। और मन का इफेक्ट किसके ऊपर आता है? मन का इफेक्ट किसके ऊपर आता है? तन के ऊपर आता है। तो मन को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या चाहिए? शुद्ध भोजन चाहिए। शुद्ध भोजन होगा तो बाबा उस भोजन को स्वीकार करेगा, तो उसको प्रसाद बनाएगा, और प्रसाद खाएंगे तो मन प्रसन्न होगा, और मन प्रसन्न होगा तो तन तंदुरुस्त होगा। ऑटोमेटिक ये चैन है, तो ना समझ में आया? इसलिए प्रण कर लो, आज बाबा की याद में भोजन खाना है, बस संकल्प कर लो दृढ़ता के साथ। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। बाबा के बच्चे जो अच्छे होशियार बच्चे, जो दिल खुश नसीब बच्चे हैं, वो बैठ नहीं सकते, वो विश्व की सेवा किए बिना रह नहीं सकते। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं ना, अर्थात ऊंचे होते जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो, अब ये रात खत्म होने वाली है। अब भाग्य बदल रहा है, ज्ञान की वर्षा होती रहती है। सेंसिबल बच्चे समझते हैं बरोबर दुर्भाग्य से हम
सौभाग्यशाली बन रहे। जो समझदार है वही समझते हैं सब बात। अर्थात हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं। रात के बाद अब दिन होने वाला है, ये तुम बच्चों बिगड़ कोई को पता नहीं है। बाबा गुप्त है तो उनकी बातें भी गुप्त है। क्या बाबा गुप्त है तो उनका ज्ञान भी गुप्त है। बल मनुष्यों ने बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी हैं, परंतु जिन्होंने लिखा वो तो मर गए, चले गए। बाकी जो पढ़ते हैं वो कुछ समझ नहीं सकते क्योंकि बेसमझ है। कितना फर्क है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो, सभी एक रस पुरुषार्थ नहीं करते हैं। दुर्भाग्य किसको सौभाग्य किसको कहा जाता है, ये केवल तुम ब्राह्मण ही जानते हो। और तो सभी घोर अंधियारे में हैं, उनको जगाना है समझा कर। समझाओ, जितना समझ जाए अच्छा है। थोड़ा सा टाइम दे दो। चेटी विज्ञान सेट होम दे दो, प्यार से समझाते समझाते पत्थर भी निशान हो जाते हैं। अगर लकीर खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो तो एक दिन क्या होता है, निशान बनता है कि नहीं बनता। तुम भी जो तुम्हारे संपर्क में उनको सुनाते रहो सुनाते रहो सुनाते रहो, समझाते रहो समझाते रहो, आज नहीं तो कल उनके ऊपर भी वो निशान बनेगा, उनके अंदर भी वो ज्ञान की पावन धारा बहने लगेगी। कितने बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो अपनी पत्नियों को आश्रम तक छोड़ने आते थे और बाबा के ऐसे पक्के बच्चे बने कि पत्नियां तो पीछे रह गई, पति आगे निकल गए। इसलिए पुण्य का अकाउंट हमेशा हमको आगे बढ़ाता है, उन्नति की तरफ ले जाता है। बाबा कहते सभी दुनिया में घोर अंधियारे में उनको जगाना है समझाकर। सौभाग्यशाली कहा जाता है सूर्यवंशियों को। 16 कला संपूर्ण तो वही है। हम बाप से स्वर्ग के लिए सौभाग्य बना रहे हैं, जो बाप स्वर्ग रचने वाला है। अंग्रेजी जानने वालों को भी तुम समझा सकते हो। हम हेवनली गॉड फादर द्वारा हेवन का सौभाग्य बना रहे हैं। हेवन में सुख है, हेल में दुख है। गोल्डन एज माना सतयुग सुख, आयरन एज माना कलयुग दुख। बिल्कुल सहज ही तो बात बाबा समझा रहे हैं। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंग्रेज क्रिश्चियन आदि बहुत आएंगे, बोलो हम अब सिर्फ एक ही हेवनली गॉड फादर को याद करते हैं, क्योंकि मौत सामने खड़ा हो दिखता है हमको, हम सबको दिखता है कि हमारी मौत सामने खड़ी है। कब कहाँ पे किस मोड़ पे आके उठा के ले जाएगी मालूम नहीं। साया बन के घूमती रहती, छाया बन के घूमती रहती। मौत की शहजादी जब सज धज के आती है ना, तो वो किसी को भी छोड़ती नहीं है, कहीं से भी उठा के ले जाती है। बाबा कहते हैं मौत सबका सामने खड़ा है। बाप कहते तुमको मेरे पास आना है। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, बौद्धियों का अपना तीर्थ स्थान है, क्रिश्चियंस का अपना है। हर एक की रस्म रिवाज अपनी अपनी होती है। हमारा है ही बुद्धि योग की बात। जहां से हम पाठ बजाने आए हैं वहां फिर हमको वापस जाना है। वह हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर है। उसने हमको बताया है, हम आपको भी सच्चा रास्ता बतलाते हैं। बाबा गॉड फादर को याद करो। बाप जो गॉड फादर है, विश्व का रचयिता है, उसको याद करो। क्यों याद करो?
बुद्धि में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्यों याद करो? क्योंकि हम सबका ये अंतिम जन्म है, अंत मत सो गति हो जाएगी हमारी। एक मिनट सीधे होके बैठो। अच्छा, अगर हम सबको जो ऑनलाइन बैठे हैं, मुझे हाथ उठाओ ना, कौन कौन सुन रहे हैं? एक मिनट के लिए विचार करो कि हमें ये सूचना मिले कि अभी 3-4 घंटे के अंदर अंदर ये शरीर छोड़कर जाना है। क्या करेंगे? सबसे पहले पकौड़े, समोसे, चाट, पकौड़ी सब खाएंगे। क्या करेंगे? अच्छा, अपना अपना डिसाइड करके बताओ। मिलता नहीं है टाइम, बट मिल जाए, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, टाइम चला जाएगा, क्या करेंगे? कपिल भाई। अच्छा, छुट्टी मिल जाएंगे। छुट्टी मिल जाएगी वो बात की बात है, आप करोगे क्या उस समय? परमात्मा का नाम लेंगे। जितना परमात्मा का नाम लेंगे, बहुत अच्छी बात है। आप क्या करेंगे? परमात्मा को याद करेंगे। परमात्मा को याद करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। आपको पता चल गया कि अब जाना है, तो परमात्मा को याद करो। कौन कौन ऐसा करेंगे? वो हाथ उठाओ। चाट पकौड़ी समोसा खाने कौन जाएगा? रिश्तेदारों से मिलने कौन जाएगा? हाँ, जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, क्या याद रहेगा हमको? अच्छा, तिजोरी खोल के कौन कौन देखेगा उस समय? हाँ, रजिस्ट्री के कागज कौन चेक करेगा? बाद में रहेंगे सारे। हाँ, सारे कागज निकालेंगे, बाद में रहेंगे। सोचो, जब हमें ये इंफॉर्मेशन मिले कि 4 घंटे 3 घंटे के बाद हमने जाना है, तो मोस्टली सबने क्या हाथ उठाया कि हम परमात्मा को याद करें। तो पहले क्यों ना याद कर ले? पहले क्यों ना समेट ले अपने आप को? क्योंकि हमें तो बाबा ने अल्टीमेटम दिया है ना कि हम तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन हम कितने विस्तार में फंसे पड़े हैं। हमसे अभी तक अन्न शुद्ध नहीं हो रहा। अगर विकारियों का हाथ का खाना खाते खाते तुम्हारा शरीर छूट गया, कितनी देर लगेगी शरीर छूटने में? 4 वॉमिटिंग आएंगी, 5वीं में ओम नमो शिवाय। क्या होगा? अशुद्ध भोजन की वृत्ति को साथ लेकर वो आत्मा चली जाएगी। इसलिए रात को सोने से पहले रोज सारे विश्व को, यूनिवर्स को सामने लाकर, बाबा ने जो 4-5 दिन पहले मुरली चलाई और कहा, बाबा ने कहा आधा घंटे तो मुझे याद करके कहा। बाबा की पढ़ाई हाई स्टैंडर्ड की, इसलिए उसको हर बच्चा समझ नहीं पाता है, इतनी सतो प्रधान बुद्धि नहीं है ना। क्योंकि रात को जिन ख्यालों में आप सोए, वो ख्याल आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते, जहां से वो ताउम्र जन्म जन्मांतर भी नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते। इसलिए सोने से पहले अपना पूरा अकाउंट क्लियर करके सो। सारे दिन का अकाउंट क्लियर करो, माइंड बिल्कुल खाली करके सो। किसी से नफरत है, क्षमा मांग लो। किसी से गुस्सा हुई है, क्षमा मांग लो। सारा दिन ये कारोबार करके बिल्कुल फ्रेश माइंड, कूल माइंड, बाबा की याद में, सात्विक विचारों में, बाबा की मुरली पढ़ करके। मैं आजकल मुरली भेज देती हूँ सबको, मुरली पढ़ करके एडवांस पढ़ लो, चिंतन करो। परिवार के बीच में 15 मिनट, वैसे तो 1 घंटा बैठना चाहिए, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, रात को सोने से पहले, और 1 घंटा सुबह अमृत वेला। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर नियम सोच समझकर विचार करके बनाए हैं सारे नियम, क्योंकि बाबा सतयुग की दुनिया स्थापन कर रहा है। और बाबा एक भी ब्राह्मण बाबा के जो बच्चे, उनको दुखों के अंत के साथ मरना देना नहीं चाहता है।
कि मेरे बच्चे बनने के बाद कोई दुखी होकर के मरे, कोई तड़फ के मरे, कोई चिंतित होके मरे, कोई उदास होके मरे। इसलिए रात को पूरा अच्छी तरह से पावरफुल थॉट, 10 संकल्प पक्के कर लो, 8 संकल्प पक्के, जो आपको चाहिए वो पक्के कर लो। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, बीमारी का संकल्प लेके सो गए। बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि 24 घंटे हम इस तन को देखते रहते हैं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, ये खाऊं, ये खाऊं, ये खाऊं, ये खाऊं, खाऊं खाऊं, पेट में बिलाऊं। कईयों की वृत्ति खाने में रहती है, कईयों की पैसा इकट्ठा करने में रहती है, कईयों की चीजें इकट्ठा करने में रहती है। अपनी वृत्तियों को चारों तरफ से समेट लो, संकल्प करो, शुद्ध संकल्प करो। मैं शुद्ध पवित्र स्वस्थ आत्मा हूं। डाल दो संकल्प अंदर, स्वस्थ आत्मा हूं मैं खुश नसीब आत्मा हूं, मेरे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। मैं सबका श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाली आत्मा हूं। मेरा कारोबार बहुत अच्छा है, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, चारों तरफ अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा। अच्छे संकल्प करके बाबा की याद में थैंक्स करके, बाबा आज सारा दिन आपने बहुत सुख दिया हमको, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा की मीठी प्यारी याद में, बाबा की लोरी में सोचो। पहले पता है आपको मधुबन में गीत बजता था, रात को सोने से पहले गीत बजता था। अभी बजाऊंगी तो सो जाओगे सारे। सो जा राजकुमारी सो जा। इसलिए और सुबह उठते ही उन संकल्पों को फिर से दोहरा लो, लिख लो अपने कागज पे, उन पॉजिटिव संकल्पों को लिख लो और लिख के फिर उनको दोबारा दोहरा लो और वो प्रिंट होते चले जाएंगे अंदर। अभी तक तो अन्न शुद्ध नहीं है तो मन कहाँ से शुद्ध होगा? चाट पकौड़ी समोसे दिखते रहते हैं, कहीं देखा बस खाने का मन करता है, कहीं कुछ देखा खाने का मन करता है। खाना 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 खाना, सचमुच कर्म इंद्रियां आपकी ऐसी हो जाएंगी ना, बात मत पूछो। मैं तो अपने आप को चेक कर रही हूँ, देख रही हूँ, जितना जितना योगी जीवन बनती जा रही है उतना उतना भोजन भी छूटता चला जाता है। मैं आपको बता दूं, आप देवताओं का भोजन केवल वासना लेते हैं और असुर भोजन क्या करते हैं? थाल भर के, परात भर के खाते हैं। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है। तो खुराक में कहती 1/4 क्यों नहीं जा, नीरा सोचती रहती है कितने दिन हो गए ये चीज पड़ी, मैं कब क्या करूं, बांट दे। मैं देख रही हूँ, अपने आप से चेक कर रही हूँ, सुना था लेकिन अब पॉजिटिव चेक कर रही हूँ। धीरे धीरे जितना हम योगी अवस्था में जा रहे हैं, जितना श्रेष्ठ चिंतन में जा रहे हैं, जितना शुभ चिंतन में जा रहे हैं, कर्म इंद्रियां अंदर से अनासक्त होती चली जाती है, खुराक उनकी कम होती चली जाती है, नींद भी कम और भोजन भी। ये योगियों की सबसे बड़ी निशानी है। अगर आपके अंदर पराकाष्ठा योग की जा रही है, आपको नींद भी कम आएगी, भोजन भी कम खाओगे, क्योंकि जितना भोजन खाओगे उतना ही सोओगे। तो मैं योगी आत्मा हूं, मैं राजयोगी आत्मा हूं। सुंदर संकल्प करके सो, मैं राजयोगी आत्मा हूं, मैं बाबा का राजा बच्चा हूं। सारा दिनचर्या कैसे रहेगी? रॉयल रहेगी, है ना? चलो राजयोगी फीलिंग में एकदम। शांति शांति, शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा मीठे बाबा, याद तुम्हारी आए, याद तुम्हारी आए। प्यारे बाबा मीठे बाबा, याद तुम्हारी आए, याद तुम्हारी आए। तेरी मधुर मधुर वाणी ने बाबा ज्ञान अमृत बरसाया। तेरी मधुर मधुर वाणी ने बाबा ज्ञान अमृत बरसाया। तेरी एक एक कर्म ने बाबा प्रेम का पाठ पढ़ाया। हम सब बच्चे ओ ब्रह्मा बाबा, हम सब बच्चे ओ ब्रह्मा बाबा, तेरी महिमा गाए, याद तुम्हारी आए। प्यारे बाबा मीठे बाबा, याद तुम्हारी आए, याद तुम्हारी आए। प्यारे बाबा मीठे बाबा, याद तुम्हारी आए, याद तुम्हारी आए। तेरे निर्मल नैनों से ही तूने दिए वरदान। तेरे निर्मल नैनों से ही तूने दिए वरदान। तेरे स्नेह की शक्ति से तूने सबका किया कल्याण। तुम ही वरदाता ब्रह्मा बाबा, तुम ही वरदाता ब्रह्मा बाबा, जीवन धन्य बनाए, याद तुम्हारी आए। प्यारे बाबा मीठे बाबा, याद तुम्हारी आए, याद तुम्हारी आए। प्यारे बाबा मीठे बाबा, याद तुम्हारी आए, याद तुम्हारी आए। योग की बात है। बुद्धि योग माना बुद्धि को ठीक रखना, अपनी वृत्ति को ठीक रखना, अपने विचारों को श्रेष्ठ और शुद्ध बनाना।
जहां से पाठ बजाने आए हैं फिर उनको वापस भी तो जाना है। आज ही चले जाओ, आज ही चले जाओ, कल क्यों जाना। आज ही चले जाएंगे तो आगे का जीवन यात्रा सुखद हो जाएगी। समेटो अपने आप को, जितना समेट सकते हो, जितना समेट सकते हो। फिर भले जियो ट्रस्टी हो के बाबा ने कहा ना, ट्रस्टियों को शरीर छोड़ने में कोई मुश्किल नहीं होगी। फंसे रहोगे तो मुश्किल होगी, फिर तुम्हारे लिए कोई क्या करेगा। इसकी आत्मा निकल नहीं रही है बहन जी, थोड़ा योग कर लो, इसकी आत्मा नहीं निकल रही है बहन जी, थोड़ा योग कर लो, कोई दान करवा लो इससे, कोई उड़द दान करवाएगा, कोई सरसों का तेल दान करवाएगा, कोई पता नहीं क्या क्या, गऊ के लिए घास दान करवाएगा, पता नहीं कितना कितना दान करवाएंगे उस आत्मा का छुटकारा दिलाने के लिए। पहले ही मैं बुद्धि से निकल जाऊं ना, बाद में मेरी कोई गति कर, फिर गति नहीं होगी, फिर कोई पेवा जाएगा, फिर कोई हरिद्वार जाएगा, फिर कोई कहीं जाएगा। क्योंकि वो आदमी जो गया, जो आत्मा जो गई, उसने क्या किया, फंसा पड़ा था उस घर में, फंसा पड़ा था, उससे निकल नहीं रहा वो, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। फिर वो एक गया, दूसरा गया, ऊपर जाके भी उसने क्या किया, अपनी मंडली तैयार की कि अब पूज लो, जो हमारे पूर्वज है ना वो शांत नहीं है, उनकी शांति के लिए अभी हवन करो। अब पीछे वाले बेचारे हवन करे जा रहे हैं। अब एक इकट्ठा होता है, दूसरा इकट्ठा नहीं होता, तीसरा इकट्ठा होता है, चौथा इकट्ठा नहीं होता, फिर वो हवन पूरा नहीं होता। तो ये सारी परिस्थितियां आवे, उससे तो बाबा के बच्चे अभी भी ठीक है, जाने के बाद भी किसी को कष्ट नहीं दे रहे, कोई कष्टदायी जीवन ना जिए हम, है ना। बाबा कहते वहां फिर जाना है, वह हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर, उसने हमको बताया, हम आपको भी सच्चा रास्ता बताते हैं। बाबा गॉड फादर को याद करो तो तुम्हारी अंत मत सुगति हो जाएगी। जब कोई बीमार पड़ते हैं तो उनको सभी जाकर सावधान करते, राम राम कहो। बीमार पड़ते हैं, मरने के टाइम पे उनको राम राम कहो, राम राम याद आएगा उनको। हाँ, बंगाल में जब कोई मरने पर होता है उसको गंगा में ले जाते हैं, अधमराई गंगा में डुबो देते, फिर बोलते हैं हरि बोल हरि बोल, तो हरि के पास चले जाएंगे। परंतु ऐसे कोई जाता नहीं है। अब सोचो, अधमरे व्यक्ति को गंगा में जाकर डाल दिया, अब वो तो तड़प तड़प के मर रहा है उसमें, अब उसकी अंत मत सुगति क्या होगी। आप सोचो जरा, कैसी कैसी प्रथाएं बनाई हुई हैं। सतयुग में कहेंगे ही नहीं कि राम राम कहो, कहेंगे सतयुग में कि राम राम कहो, हरि बोलो। सतयुग में कहेंगे क्या हरि बोलो, गंगा में जाकर डुबोएंगे क्या। द्वापर से फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। ऐसे नहीं सतयुग में कोई भगवान व गुरु को याद किया जाता, वहां तो सिर्फ अपनी आत्मा को याद किया जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर के दूसरा लेगी, अपनी बादशाही याद पड़ती है, समझते हैं बादशाही में जाकर जन्म लेंगे। अब ये पक्का निश्चय, बादशाही तो मिलनी है ना, बाकी किसको याद करेंगे। अथवा दान पुण्य करेंगे। सतयुग में कोई दान पुण्य करने वाला, कोई लेने वाला होगा, एक बात बताओ, तो किसको दान करेंगे जब लेने वाला ही कोई नहीं होगा। तुम्हारे घर में एक पेड़ लगा है, समझा ना, देखो लोगों के घर में एक ही पेड़ लगता है, किसी के पपीते का, किसी के अमरूद का, गली भी खाती है, मोहल्ला भी खाता है, घर भी खाता है, बाहर भी खाता है, वो पेड़ देता ही रहता, रहता ही रहता, देता ही रहता है। आप सोचो सतयुग में तो कितने सारे फल फ्रूट के पौधे होंगे, सोचो जरा कितना भरपूर होगा। कौन किसको दान पुण्य करेगा, वो न लेने वाला होगा ना कोई देने वाला होगा। बाबा कहते वहां कोई गरीब होता ही नहीं जिसको बैठ करके तुम दान पुण्य करोगे। कोई तुमको नहीं कहेगा अपना अकाउंट खोल लो, तुम अपना अकाउंट बंद कर लो, तुम दान कर लो, तुम पुण्य कर लो, तुम विमान बना लो, तुम गाड़ी खरीदो, कोई तुमको कहने वाला नहीं है वहां, है ना। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज ही अलग है, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज अलग है। अब बाप को सब कुछ देकर 21 जन्म का वर्षा ले लिया ना, बस फिर दान पुण्य
पुण्य करने की दरकार ही नहीं है। ईश्वर को हम सब कुछ दे देते हैं, ईश्वर ही स्वीकार करते, स्वीकार न करे फिर देवे कैसे? न स्वीकार करे तो भी दुर्भाग्य है तुम्हारा कि तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी तुम भिखारी की भिखारी मांगते रहते हो, उससे मांगते ही रहते, तब भी दिल में बद करते रहते, देखते नहीं खुशी से उसको, देखते ही नहीं, उसके अर्थ निकालने का मन ही नहीं करता। बाबा कहते ये भी तुम्हारा दुर्भाग्य है, समझा? अगर तुम्हारा दिल नहीं करता ईश्वर अर्थ करने का, ये भी तुम्हारा दुर्भाग्य है। स्वीकार करना पड़ता है ताकि उनका ममत्व मिट जाए। ये भी राज तुम बच्चे ही जानते हो, जब जरूरत नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे? यहाँ तो इकट्ठा नहीं करना है, यहाँ से तो ममत्व मिटा देना पड़ता है। बाबा ने समझा बाहर कहाँ जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। हम बाबा के बच्चे, हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी है। ऐसे देही अभिमानी होकर पैदल करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं, देह का भान ही नहीं आएगा, जैसे कि टांगे चलती नहीं है, मुड़ते जा रहे हैं। देही अभिमानी हो तुम कहाँ भी जाओ, आगे तो मनुष्य तीर्थ आदि पर पैदल ही जाते थे। उस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान नहीं थी ना, अभी तो बहुत श्रद्धा से जाते थे, थकते नहीं थे ना, थकते नहीं थे। बाबा को याद करने से मदद तो मिलेगी ना, भले वो पत्थर की मूर्ति है, परंतु बाबा उस समय अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देते हैं। उस समय जो प्रधान याद थी तो उसमें बल मिलता था, थकावट नहीं होती थी। अभी तो बड़े आदमी झट से थक जाते, गरीब लोग तो बहुत अभी भी तीर्थों पर पैदल ही जाते हैं। भगवान का साहूकारों को, लोगों को तो बड़ा भभके से घोड़े आदि पड़ जाएंगे, गरीब तो पैदल ही चले जाएंगे। भावना का भाड़ा जितना गरीबों को मिलता है ना, तो 25 लाख की 30 लाख की गाड़ी में जा रहे हो, है ना, और सामने वाला पैदल जा रहा है, प्राप्ति किसको होगी? भावना तो उसकी पहुंचेगी ना। तो बाबा कहते गरीबों को मिलता है, साहूकारों को इतना नहीं मिलता। इस समय तुम जानते हो बाबा तो गरीब निवाज है, फिर इसमें भी कई मूझ जाते हैं, भूल जाते हैं। बाबा कहते तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है, सिर्फ एक अपने मीठे सलोने साजन को याद करना है। तुम अभी सजनिया हो ना, तो साजन को याद करना पड़े। उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में तुमको लज्जा नहीं आती। तुमने बाबा बनाया, उसको बाप बनाया, पिता बनाया, माँ बनाया, पति बनाया, उस पति को भोग लगाए, परमेश्वर को भोग लगाए बिना खाने में क्या कह रहा है बाबा? लज्जा नहीं आती है तुमको, शर्म नहीं आती है तुमको। वह साजन भी है, तुम्हारा बाप भी है। कहते हैं मुझे तुम नहीं खिलाएंगे, तुमको तो हमें खिलाना चाहिए ना। देखो बाबा कितनी युक्तियां बताते, ये शुद्ध भोजन अंदर जाए उसकी युक्तियां बताते हैं। अगर भोग लगाओगे तो शुद्ध खाओगे, शुद्ध खाओगे तो मन शुद्ध होगा। ये भी बाबा ने एक सुंदर युक्ति रच ली। बाबा तुम बाप अथवा साजन को मानते हो ना, जो खिलाता है पहले उनको खिलाना चाहिए ना। तुम्हारी जिंदगी की रोजी रोटी कौन चला रहा है? कभी आता है मन में कि पहले मैं उसको खिलाऊं? पुराने भाई बहन कितने लगन वाले थे, दुनिया की भी बात कर रही मैं, केवल यहाँ की नहीं। फल कोई बाजार में सीजन का है, पहले मंदिर में जाएगा। कोई सब्जी पहले सीजन की आएगी, पहले घर में नहीं बनेगी। कोई फल, कोई फ्रूट, कोई सब्जी, कोई दाना, कोई राशन, कोई पानी, कुछ भी पहले कहाँ? ईश्वर को भोग लगाऊं। ये जो अन्नकूट की सब्जी जो बनती है, यहाँ तो कढ़ी चावल को अन्नकूट कहते हैं। मैंने कहा बताओ, असली अन्नकूट तो हमारे यहाँ बनता है। जितनी सीजन की सब्जी होती है, फल, ड्राई फ्रूट, जो भी कुछ होता है बाजार में, मार्केट में, उसका मंदिर में वो बनता है, कढ़ाया पूरा चढ़ता है, सारी वैरायटी डाल के पूरा उसका भोग लगता है देवताओं को, उसको अन्नकूट कहते हैं। सारी चीजों का दीपावली के दूसरे दिन लगता है ना अन्नकूट, सारी चीजें डाल के, ड्राई फ्रूट भी, सब कुछ भी। हमारे फादर को बड़ा शौक था, उन्होंने सुबह ही मंडी चले जाना है, पूरा थैला भर के ले आना। उसमें गिनती होती थी फिर कितने आइटम आए हैं, कितने
कितने आइटम आए, कितनी वैरायटी है उसमें, फल फ्रूट सब्जी सब कुछ ट्राई, सब कुछ उसी में डाल के उसको पकाने का भी शौक था। तुमने देखा है ना, बड़ा ही शौक उनको, इतना बात मत पूछो। फिर खुद भी खाना है, घर में आने वालों को भी खिलाना है, सब खाओ सब खाओ। कल ऐसी बात छिड़ गई थी इसके साथ। हमारी माता को पकाने का खिलाने का शौक, हमारे फादर को बाजार से लाके बोरे भर के सजा के काट पीट के रख के खुद भी खाने का शौक, खिलाने का शौक, दोनों ही ऐसे थे, दोनों ही ऐसे। भगवान कितना दे रहा है हमको, उसको भोग लगाओ, रुच रुच भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। हमारी याद में खाओ, इसमें बड़ी मेहनत है। अरे पहले उनको खिलाना चाहिए ना। बाबा कहते हैं हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा तो बार बार समझाते हैं, बाबा को याद जरूर करना है। बाबा खुद भी बार बार पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, तुम तो सीढ़ी नहीं चढ़ी हो। कन्या की साजन के साथ सगाई होती है, तो ऐसे साजन को याद कर भोजन खाना चाहिए। उनको हम याद करते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं। याद करेंगे तभी तो वासना लेंगे ना। तो ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए बाबा के साथ। तुम्हारी ये प्रैक्टिस होगी रात को जागने से, अभ्यास पड़ जाएगा, फिर दिन में भी याद रहेगी। अब बाबा ने ओवरऑल कह दिया, दूसरे रॉयल भाषा में कह दिया भाई 1 घंटा आधा घंटा पॉजिटिव थॉट लेके माइंड को देखकर फिर सो जाओ। भोजन पर भी सुना याद करना चाहिए। साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है, किस किसकी हुई है सगाई शिव बाबा के साथ? जो कहते हैं हमारी शिव बाबा के साथ सगाई हुई है, हाथ उठाओ। झूठी सजनिया ना बनना, सुना सच्ची वाली सजनिया बनना। तुम्ही से खाऊं ये पक्का प्रण कर लेना चाहिए। जब याद करेंगे तभी तो खाएंगे ना। उनको सुबासना, उनको तो भासना ही मिलनी है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है ही नहीं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इनको जास्ती सहूलियत है। शिव बाबा हमारा सलोना साजन, कितना मीठा कितना प्यारा। आधा कल्प हमने आपको याद किया, अभी बाबा आप आकर मिले हो। हम जो खाते वो आप भी खाओ। ऐसे नहीं एक बार याद किया बस फिर तुम खुद खाते जाओ, उनको खिलाना भूल जाओ। उनके भूलने से उनको मिलेगा नहीं ना। चीजें तो बहुत खाते हो, खिचड़ी खाएंगे, आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे, ऐसे थोड़ी शुरू में याद किया खलास, एक गिट्टी खा ली बस छुट्टी, बाकी का तुम खा जाओ तो तुम माया खा जाएगी। बाबा कहते साजन नहीं खाएंगे तो माया बीच में खा जाएगी, उनको खाने नहीं देगी। हम देखते हैं माया खा जाती है तो वो बलवान बन जाती है, तुमको हराती रहती है। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। बाबा को याद करो तो बाप अथवा साजन बहुत राजी होगा ना। कहेंगे, कहते हो ना बाबा तुम्ही से बैठो तुम्ही से खाओ। हम आपको याद करके खाते हैं, ज्ञान से जानते हैं, तो बाप आप तो वासना ही लेंगे ना। ये तो शरीर लौन का है, याद करने से वो आते हैं। सारा मदार तुम्हारी याद पर है। इसको योग कहा जाता है, योग में मेहनत है। सन्यासी उदासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। तुमको अगर पुरुषार्थ करना है तो बाबा जो श्रीमत देता है उसको नोट करो, फिर उसको पुरुषार्थ करो। बाबा सादा अपना अनुभव सुनाते हैं, कहते जैसे कर्म मैं करता हूं ना वैसे तुम भी करो। वही कर्म मैं तुमको सिखलाता हूं। बाबा को तो कर्म नहीं करना है, सतयुग में कर्म कूटते नहीं है। बाबा बहुत सहज बातें समझाते हैं। तुम्ही से बैठूं सुनूं तुम्ही से खाऊं, ये तुम्हारा ही गायन है। साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करो। गाया हुआ है ना, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालते हैं। इस प्रैक्टिस से भी कर्म भी विनाश होंगे और तुम तंदुरुस्त भी बन जाएंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे उनको फायदा होगा। क्या अंडरलाइन करा रहे बाबा? जो पुरुषार्थ करेंगे उनको फायदा होगा, जो नहीं करेंगे उनको नुकसान होगा। सारी दुनिया तो स्वर्ग का मालिक बनती नहीं है, ये भी एक हिसाब किताब है। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं।
गीत तो सुना, बरोबर हम यात्रा पर चल रहे हैं, यात्रा पर भोजन आदि तो खाना ही पड़ता है ना। सजनी साजन के साथ, बच्चा बाप के साथ खाएगा। यहाँ भी ऐसे है, तुम्हारी साजन के साथ जितनी लगन होगी उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि विजयंती। योग माना दौड़ी, ये बुद्धि योग की दौड़ी। हम स्टूडेंट हैं, टीचर हमको दौड़ना सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म ही करना है। कछुए मिसल अपनी कर्म इंद्रियों को समेट कर बैठ जाओ बाबा के पास जाकर। सारा दिन बूबू करती है भ्रमरी, फिर कोई उड़ जाते, कोई मर जाते, वह दृष्टांत है। यहाँ तुम बूबू कर आप समान बनाते हो। उसमें कोई का तो बहुत प्यार रहता है, कोई सड़ भी जाते हैं, कोई अधूरे भी रह जाते हैं, कई तो बागंती भी हो जाते हैं, फिर जाकर के कीड़ा बनते हैं। तो ये बूबू करना सहज है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अभी हम योग लगा रहे हैं, देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जरूर उन्हों को संगम युग पर ही आकर देवता बनाया होगा। वहां तो देवता बनने का योग ही नहीं सिखलाएंगे। सतयुग आदि में देवी देवता धर्म था और कलयुग के अंत में आसुरी धर्म है। ये बात सिर्फ गीता में लिखी हुई है। मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगती है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। वहां सारी दुनिया में एक ही धर्म होगा। दुनिया तो सारी होगी ना, ऐसे नहीं चीन यूरोप नहीं होंगे, परंतु मनुष्य नहीं होंगे। चीन यूरोप सब कुछ होगा ना, पर मनुष्य नहीं होंगे। सिर्फ देवता धर्म वाले होंगे और कोई धर्म नहीं होगा। कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा? अभी कलयुग है ना, हम भगवान के द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम 21 जन्म सदा सुखी बनेंगे, इसमें तकलीफ की तो कोई बात नहीं है। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कहते हैं पार निर्वाण गया, ऐसे कभी नहीं कहते भगवान के पास गया, कहेंगे स्वर्ग गया। एक के जाने से कोई स्वर्ग नहीं बनेगा, सबको जाना है। गीता में लिखा हुआ है भगवान कालों का काल महाकाल आया है, मच्छरों सदृश सभी वापस सभी को ले जाते हैं। बुद्धि भी कहती है चक्र रिपीट होना है, तो पहले पहले जरूर सतयुगी देवी देवता धर्म रिपीट होगा, फिर बाद में और धर्म रिपीट होंगे। बाबा तो कितना सहज कर समझाते हैं, मन मनाभव मध्या जीव। बस 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान ने कहा था लाडले बच्चे, अगर श्री कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म वाले कोई सुन नहीं सकेंगे, भगवान कहेंगे तो सभी को लगेगा गॉड फादर स्वर्ग स्थापन करते हैं, जिसमें फिर जाकर के चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें कोई खर्चे आदि की बात नहीं है, सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है ना। तो बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, कर्म करते दिन रात ऐसे पुरुषार्थ करते रहो। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तो बाबा को भी याद नहीं करेंगे, सिर्फ कर्म करते रहेंगे तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? रात को सोने के समय भी वो ख्यालात चलते रहेंगे, फिर वही ख्यालात सबकॉन्शियस बॉडी में चले जाएंगे, माइंड में चले जाएंगे। फिर क्या होगा? उसके अनुसार जो माइंड में गया उसके अनुसार कर्म करेंगे। कर्म से क्या होगा? भाग्य का निर्माण होगा। भाग्य का निर्माण होगा तो फिर उसके आगे कुछ है? उसके आगे कुछ है? फिर दुखी होते रहेंगे, क्योंकि जो ख्यालात थे दुख वाले ख्यालात थे, दुख वाले ख्यालात से कर्म भी दुख वाले हुए, दुख वाले ख्यालात से कर्म दुख वाले हुए, तो कर्म दुख वाले हुए तो भाग्य भी। इसलिए सारा खेल कहाँ पर है? सारा खेल कहाँ पर? कर्म पे नहीं। कर्म कब बनता है? मेरी सोच पर है। परिस्थिति बाहर की है, मैं यहाँ पे हूँ, स्थिति यहाँ पे। मेरी सोच, मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति कृति मेरे हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं।
जो हुआ गीता का 18वां अध्याय क्यों कहते हैं? परिस्थिति आई बहुत अच्छा, बीमारी आई बहुत अच्छा, बीमारी आई तो भी बहुत अच्छा। अच्छा है कि नहीं? जो समझते बीमारी आई अच्छा वो हाथ उठो। अच्छी नहीं है? बीमारी आई वो भी अच्छी है, कल्याणकारी है। आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। आपको खाना पचता नहीं, आप थोड़ा खाओगे। खाऊं खाऊं पेट में बिलाव नहीं होगा। अच्छा ही है ना? अच्छा ही है ना? चाट पकौड़ी समोसे छूटते नहीं थे, अब खाना पच नहीं रहा है तो चाट पकौड़ी समोसे वृद्धि नहीं जाएगी तो अच्छी है ना, कल्याणकारी है ना, खराब थोड़ी है। अब देखो नीति बहन को ही देख लो, सारी उम्र इसने खाना छोड़ा, सारी उम्र इसने चीजें छोड़ी, सारी उम्र बहुत कुछ किया इस शरीर के लिए, छोटेपन से ही बहुत कुछ किया, लेकिन सैर नहीं की। अब देखा कि शरीर को चलाना है, इसे सेवा लेनी है, इसको स्वस्थ रखना है, अब कैसे दौड़ती है? तो कल्याणकारी हो गई ना। कैसे सिस्टम बन गया बॉडी का। क्लास में नहीं तो ऐसे लगता था 1 घंटे मुरली सुनाऊंगी, ऐसे लगता था कब पूरी होगी। अब जागृत होके बैठती हूँ, सोती हूँ, योग में सोती हूँ। परिवर्तन आया तो कल्याणकारी हो गई ना, बुरी थोड़ी हुई, कल्याणकारी होगी। बीमारी भी कल्याणकारी, किसी को भी बुरा तो कहना ही नहीं है। कवि ने आज से 500 साल पहले कहा था, बुरा जो देखकर मैं चला बुरा ना दिखिया कोई, जब दिल खोजा अपना तो। और हम सारा सुबह सुबह दिनचर्या शुरू होती है बुरा 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 कहते, तो यहाँ क्या बैठ गया? बुरा। वो बुरी बात कहाँ चलेगी? कॉन्शियस में। कॉन्शियस में चलेगी, हम देखेंगे किस दृष्टि से? बुरे की दृष्टि से। कर्म कैसे करेंगे? बुरे की दृष्टि से। कर्म से क्या होगा? भाग्य का निर्माण। फिर हम क्या करेंगे? हाय मेरी तकदीर। तकदीर को बनाया किसने? मैंने बनाया। तो बदलना किसको है? तो बाबा कहते हैं मन मनाओ बस, मच्छरों सदृश बात में वापस चली जाएंगी। बाबा कितना सहज बताते, मन मनाओ बस। 5000 वर्ष की गीता का भगवान का लाडले बच्चे अगर श्री कृष्ण कहेंगे तो दूसरे वो धर्म वाले सुन नहीं सकेंगे। विचार सागर मंथन करना है, कर्म करते 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 दिन रात ऐसे पुरुषार्थ करते रहो। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तो बाबा को याद नहीं करेंगे। अगर सिर्फ कर्म करते रहे तो रात को भी वही ख्यालात आएंगे। मकान वाले को मकान का ही ख्याल चलेगा। भले विचार सागर मंथन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है, परंतु कलश तो लक्ष्मी को दिया है ना, तुम लक्ष्मी बनती हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाबा ने जो कर्म करके सिखाया है वही करने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। अपने आप से प्रण करना है। क्या प्रण करना है अपने आप से? हम भोजन बाबा की याद में खाएंगे। याद में खाएंगे तो अशुद्ध, तो बाबा की याद में खा नहीं सकते, तो माया आ जाएगी बीच में। इसलिए क्या समझा पवन भाई? चाट पकौड़ी समोसा तो बाबा की याद में खाया नहीं जाएगा। हाँ। अपने आप से प्रण करना है, हम बाबा की याद में भोजन खाएंगे। तुम्ही से बैठूं तुम्ही से खाऊं, ये वायदा पक्का निभाना है। वरदान, सदगुरु प्यारे बाबा का वरदान, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले।
बाप समान कर्मातीत भव। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। आप बच्चों की सेवा सबको मुक्त बनाने की है, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त। स्लोगन। जो सरल चित और सहज स्वभाव वाले हैं, जो सरल चित और सहज स्वभाव वाले हैं, वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। आज का व्यक्ति इशारा। ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप मन की संतुष्टता है। इसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश व संतुष्ट रखना, ये भी अपने आप को धोखा देना है। ओके, चलो बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आज आपने हमें पुरुषार्थ करने की और सौभाग्यशाली बनने की विधि बताई। आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आपने हमें सुखद जीवन जीने में जो सहयोग प्रदान किया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ना किसी को दुख देना है, ना किसी से दुख लेना है। हमारे द्वारा किसी को कोई कष्ट दुख पहुंचा है, तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी से हम दिल से क्षमा मांगते हैं। अगर हमारे द्वारा किसी को कष्ट व दुख पहुंचा है, तो हम क्षमा मांगते हैं। और किसी के द्वारा हमें दुख व कष्ट पहुंचा है, तो हम तहे दिल से क्षमा दान देते हैं।
धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी निरोगी हो, सभी मंगलकारी हो, सभी मंगलकारी हो। ऐसी हम सब मंगल कामना करते हैं। ऐसी हम सब मंगल कामना करते हैं। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें इस संपूर्ण जगत में पुण्य की शक्ति जमा करने के लिए श्रेष्ठ सद्ज्ञान देकर शक्तियों से भरपूर किया। आपका तहे दिल से शुक्रिया। आत्मदिव्य शक्तियों से निरंतर मेरे अंदर मेरी आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है। मेरी आत्मा पावन पावन बनती जा रही है। मेरे अंदर के व्यर्थ नेगेटिव संकल्प, नकारात्मक ऊर्जा, आसुरी शक्तियां सब जलकर भस्म हो रही हैं। एक नई ऊर्जा का विकास हो रहा है। मेरे चारों तरफ नई ऊर्जा, दिव्य शक्तियां बिखरती जा रही हैं। मुझसे निकलती हुई निरंतर ये दिव्य किरणें इस वातावरण को सुगंधित गुण शक्तियों से संपन्न बना रही हैं। चारों तरफ सुंदर प्रकाश की किरणें फैलती जा रही हैं। यहाँ का वातावरण ऊर्जा संपन्न होता जा रहा है। नई उमंग, नई चेतना का विकास हो रहा है। मुझसे निकलती हुई दिव्य ऊर्जा यहाँ के चारों ओर, चारों दिशाओं में सुरक्षा कवच बनती जा रही है। दिव्य शक्तियां सुरक्षा कवच बन भूमंडल में समस्त प्रकृति के तत्वों को स्पर्श कर पावन और ऊर्जावान बना रही है। मैं प्रकाश का पुंज इस आवाज की दुनिया से दूर ऐसे दिव्य लोक परम धाम की ओर जा रही हूँ, जहाँ स्वयं परम ज्योति परमात्मा ज्ञान के सूर्य निवास करते हैं। मेरा दिव्य नेत्र, मेरी दिव्य शक्तियां परमात्म शक्ति का एहसास कर रही है।
ज्ञान सूर्य की सुंदर रश्मियां, सुंदर किरणें विश्व गगन में चारों तरफ फैलती जा रही है। चारों तरफ आसुरी शक्तियां सब भस्म होती जा रही हैं। हर मानव मात्र प्राणी, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, प्रकृति के पांचों तत्व परमात्मा ऊर्जा के संपर्क में निरंतर पावनता को प्राप्त कर रहे हैं। सबका जीवन मनमोहक, सुखद, शांत और शीतल बनता जा रहा है। परमात्मा शक्तियों का प्रकाश समस्त भूमंडल में फैलते हुए प्रकृति को भी पावन पावन बना रहा है। ये सुंदर दिव्य प्रकाश समाज के हर नागरिक को स्पर्श करता हुआ उनके विकारों की अग्नि को शांत शीतल कर रहा है। सभी परमात्मा शक्ति का एहसास कर रहे हैं। परमात्मा शक्ति को ढूंढते ढूंढते प्रभु के द्वार पतित पावनी गंगा के स्थान पर ज्ञान की पावन गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। परमात्मा से अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। परमात्मा के बच्चे बन 21 जन्म के अधिकारी बनते जा रहे हैं। मैं विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी बनती जा रही हूँ। प्यारे शिव बाबा मुझे विश्व सेवाधारी बनाकर विश्व का कल्याण करवा रहे हैं। विश्व के कोने कोने में मेरी श्रेष्ठ भावनाएं, श्रेष्ठ कामनाएं, मुझसे निकलती हुई श्रेष्ठ दुआएं, आशीर्वाद हर मानव मात्र प्राणी तक पहुंच रहा है। इन शुद्ध पवित्र वाइब्रेशंस के द्वारा सभी सुखद, शीतल, शांत, खुश नसीब, खुशनुमा बनते जा रहे हैं। मैं साफ, स्वच्छ, निर्मल, प्रकृति को जीतने वाली, प्रकृति जीत, पवित्र, श्रेष्ठ, स्वस्थ आत्मा हूं। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज्य करने वाली प्रकृति जीत, पवित्र, श्रेष्ठ, महान आत्मा हूं। ग्रह, नक्षत्र, सारी कायनात की मालिक मैं प्रकृति जीत, पवित्र, श्रेष्ठ, महान आत्मा हूं। इन दिव्य शक्तियों की किरणें
मुझे हर्षोल्लास में ला रही हैं। ये पवित्रता की गोल्डन किरणें मेरे अंतर जगत को सुनहरे प्रकाश से भरपूर कर रोग मुक्त, शोक मुक्त, अनिद्रा और अशांति से मुक्त कर रहे हैं। चारों तरफ ये सुनहरी प्रकाश की किरणें सबके मन के विकारों को जलाकर भस्म कर निरोगी कंचन काया प्रदान कर रहे हैं। सब परमात्मा के इस ईश्वरीय द्वार में पहुंचकर रोग, शोक, अनिद्रा और अशांति से मुक्त होते जा रहे हैं। मैं प्रकृति जीत संपूर्ण स्वस्थ आत्मा सबको स्वस्थ बनाने की शक्ति प्रदान कर रही हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं प्रकृति जीत हूँ। संपूर्ण प्रकृति पर राज्य करने वाली मैं विश्व विजयी रतन कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मेरे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस मेरे घर, परिवार, वार, संसार, गली, मोहल्ले, पड़ोस, मेरे परिवार के हर सदस्यों को स्पर्श करते हुए इस शहर की सभी सीमाओं को सुरक्षित करते जा रहे हैं। हम सबका जीवन परमात्मा शक्तियों की छत्र छाया में सुरक्षित होता जा रहा है। दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण मैं दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में सुरक्षित, निर्विघ्न, विघ्न विनाशक, श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। मैं सुरक्षित, मेरा समाज सुरक्षित, घर बार परिवार सब सुरक्षित होते जा रहे हैं। ओम शांति शांति।